नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अलवर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सीनियर आईपीएस अधिकारी हावा सिंह घुमरिया ने जब जयपुर रेंज आईजी का पदभार संभाला तो उनके सामने पापला को पकड़ने की सबसे बड़ी चुनौती थी। विक्रम गुज्जर उर्फ पापला कुख्यात बदमाश था, जिस पर पुलिस की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। करीब 1.5 साल पहले 6 सितंबर 2019 को अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस थाने पर दिन दहाड़े AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करके हथियारबंद बदमाश उसे छुड़ाकर ले गए थे। तब से वो फरार था। इससे पहले 2017 में वो हरियाणा पुलिस की हिरासत से भाग गया था, इसलिए राजस्थान और हरियाणा पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। आईजी घुमरिया ने बहरोड़ थाने से पापला की फाइल मंगवाकर उसे कई बार पढ़ा। उन्होंने पापला के बहरोड़ थाने से फरार होने के बाद पकड़े गए उसके साथियों की फाइलें भी पढ़ी। हरियाणा से भी मंगाकर पापला के अपराधों की कुंडलियां खंगाली गई। तमाम फाइलों को पढ़ने के बाद आईजी घुमरिया को पक्का विश्वास हो गया कि पापला का पहलवानी का शौक ही उसे पकड़वा सकता है। आईजी का मानना था कि पापला पहलवानी करता है, इसलिए किसी अखाड़े या जिम में जरूर जाता होगा। इस आधार पर पुलिस ने राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में तमाम अखाड़े और जिम में पापला की तलाश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता ये जरूर पता चला कि पापला प्रेम प्यार के मामले में कमजोर है। वो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर रखता है। अब पुलिस के पास 2 क्लू थे, एक तो पापला का पहलवानी का शौक और दूसरा उसकी इश्कबाजी। इस बीच जनवरी के तीसरे सप्ताह में आईजी घुमरिया को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में रहने वाली युवती जिया सिगलीगर के बारे में कुछ सुराग मिले। पता चला कि जिया जिम भी चलाती है और पापला की गर्लफ्रेंड हो सकती है। जिम और गर्लफ्रेंड, इन 2 सुरागों पर आईजी घुमरिया को उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने चुनिंदा पुलिस अफसरों की स्पेशल 26 टीम बनाकर पापला को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में बनाई इस टीम में अलवर और भिवाड़ी पुलिस जिले के अफसरों और कमांडो को भी शामिल किया गया। स्पेशल 26 टीम के कुछ पुलिस अफसरों और कमांडो को कोल्हापुर भेजा गया। उन्होंने जिया और उसके जिम का पता लगाया। पुलिस टीम ने कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद ये पता लगा लिया कि जिया वाकई पापला की गर्लफ्रेंड है। पापला उसी के साथ कोल्हापुर में रह रहा है। यकीन हो जाने के बाद आईजी घुमरिया ने स्पेशल 26 के बाकी पुलिस अफसरों और कमांडो को भी कोल्हापुर भेज दिया। ये टीम अलग अलग हिस्सों में बट गई। टीम के कुछ सदस्य जिया के जिम वाले मकान की कॉलोनी में किराएदार बनकर कमरा तलाशने लगे। कुछ सदस्य हेल्थ वर्कर बन गए और कोरोना की जांच के बहाने आसपास के मकानों की रेकी करने लगे। टीम के कुछ सदस्यों ने जिम ज्वाइन करने के बहाने जिया के जिम में अलग अलग समय जाकर पूरी टोहली। जिया जिस मकान में जिम चलाती थी वो 3 मंजिला था। 3-4 दिन की रेकी और तमाम रूप बदलने के बाद 25 जनवरी को ये निश्चित हो गया कि पापला इसी मकान में रहता है। पापला कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसके पास अत्याधुनिक हथियार होने की पूरी संभावना थी। पुलिस टीम ने जिया के मकान और आसपास के इलाकों का वीडियो और फोटो बनाकर आईजी घुमरिया को जयपुर भेजे। आईजी ने स्पेशल 26 टीम के अफसरों से सारे हालात पर चर्चा करने के बाद निमराना के एडिशनल एसपी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को भी कोल्हापुर भेज दिया। ऑपरेशन पापला की तारीख तय हुई 26 जनवरी। 27 जनवरी की आधी रात के करीब स्पेशल 26 टीम ने सादे कपड़ों में जिया के मकान को घेर लिया। एक साथ 25-30 हथियारबंद लोगों को देखकर आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें डकैत समझ लिया और पथराव करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ सकते थे और 1.5 साल से आंखों में धूल झोंक रहा पापला फिर भाग सकता था। इसलिए टीम ने एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा से जयपुर मोबाइल कॉल कर आईजी घुमरिया को सारी बात बताई। आईजी ने तुरंत कोल्हापुर एसपी से बात की। कोल्हापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी के लोगों को समझाया। तब तक स्पेशल 26 टीम के कुछ जवान जिया के मकान में तीसरी मंजिल तक पहुंच चुके थे।
हलचल सुनकर एक कमरे में सो रहा पापला जाग गया। हथियारबंद जवानों को देखकर वो समझ गया कि पुलिस वाले हैं। खुद को पुलिस से घिरा देखकर पापला ने अपनी गर्लफ्रेंड जिया को ही बचाव का हथियार बना लिया। लेकिन फिर भी पापला को पुलिस ने दबोच लिया और उसे चारों तरफ से घेर कर स्टेन गन तान दी। इस बीच पुलिस ने जिया को भी अपनी हिरासत में ले लिया था। पापला के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला। मकान के अंदर पहुंची पुलिस टीम ने सभी कमरों की तलाशी ली। तलाशी में कोई हथियार तो नहीं मिला, लेकिन पापला का फर्जी आधार कार्ड जरूर मिला। इसमें उसका नाम हुदल सिंह और पता कोल्हापुर था। पुलिस पापला से पहले धोखा खा चुकी थी, इसलिए उसे और उसकी गर्लफ्रेंड जिया को राजस्थान लाने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई, ताकि उसके साथियों को ये पता ना चल सके कि कौन सी टीम लेकर उसे वहां पहुंचेगी। एक टीम हवाई जहाज से दिल्ली के लिए उड़ी और दूसरी टीम जयपुर के लिए। पापला जयपुर पहुंचा और जिया दिल्ली। 29 जनवरी को पुलिस ने जिया और पापला को बहरोड की अदालत में पेश किया। अदालत ने पापला को 2 दिन की न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया, जबकि जिया को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पापला को जेल भेजने से पहले निमराना थाने में आईजी हवा सिंह घुमरिया, भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी, अलवर एसपी तेजस्वनी गौतम व अन्य आला अधिकारियों ने पापला और जिया से अलग अलग तरीके से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ और जांच पड़ताल में पापला के अपराधी बनने और महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचकर प्यार का चक्कर चलाने की जो कहानी उभरकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। 5 सितंबर 2019 की रात भिवाड़ी जिले की बहरोड थाना पुलिस ने पापला को दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक कार में 32 लाख रुपए लेकर जाते हुए पकड़ा था। पुलिस ने पापला से 32 लाख रुपए के बारे में पूछताछ की तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। उस समय तक बहरोड के तत्कालीन थाना प्रभारी सुगन सिंह को पापला के आपराधिक बैकग्राउंड का पता नहीं था। वो उसे कोई व्यापारी या छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर समझ रहे थे। पापला ने खुद के पकड़े जाने की सूचना मोबाइल से अपने साथियों को दे दी थी। पापला के पकड़े जाने पर कुछ लोगों ने पुलिस से ले देकर उसे छोड़ने की बात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया। कहा जाता है कि पापला अपने साथी जसराम पटेल की हत्या का बदला लेने के लिए बहरोड आया था। वो बहरोड में विक्रम उर्फ लादेन को मारना चाहता था। इससे पहले उसने किसी बड़े व्यापारी से रंगदारी वसूली थी। उसके पास रंगदारी के वही 32 लाख रुपए थे। पकड़े जाने पर उसने पुलिस से कहा था कि वो जमीन का सौदा करने आया था, लेकिन सौदा नहीं बना। पापला के पकड़े जाने के कुछ घंटे बाद ही 6 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे 3 गाड़ियों में भरकर आए उसके साथियों ने बहरोड पुलिस थाने पर नक्सलियों की तरह दिन दहाड़े धावा बोल दिया। ये लोग AK-47 और AK-56 से करीब 50 राउंड गोलियां बरसाकर पापला को लॉकअप से निकालकर ले गए थे। बदमाशों की गोलियों से थाना प्रभारी के कमरे के गेट और थानों की दीवारों पर गोलियों के निशान बन गए थे, जो एक खतरनाक हमले की गवाही दे रहे थे। जब पापला को उसके साथी थाने से छुड़ा ले गए, तब पुलिस को पता चला कि वो हरियाणा का खतरनाक अपराधी विक्रम गुज्जर उर्फ पापला था। राजस्थान में इस तरह का ये पहला मामला था। पुलिस थाने पर हमले की घटना ने राजस्थान सरकार को हिला दिया। इससे पुलिस की बदनामी भी हुई। पापला की फरारी पर अधिकारियों ने इसे पुलिस की लापरवाही मानते हुए कई पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की। पुलिस ने पापला को तलाश करने के लिए पहले तो जोर शोर से कई दिनों तक अभियान चलाया। पापला को अकेली राजस्थान की पुलिस ही तलाश नहीं कर रही थी, बल्कि हरियाणा पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन सफलता दोनों राज्यों की पुलिस को नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे पुलिस के अभियान भी ठंडे पड़ गए थे। पापला के ना पकड़े जाने से ये बात भी उठने लगी थी कि उसे राजनीतिक या जातिगत संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पुलिस जानबूझकर उसे नहीं पकड़ रही है। एक बार हरियाणा की पूर्व सरकार के एक मंत्री के बेटे की पापला से बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि बहरोड पुलिस ने पापला को थाने से छुड़ा ले जाने और संरक्षण देने के मामले में 17 महीने के दौरान 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें अधिकांश लोग राजस्थान के अलवर और झुंझुनू जिले के अलावा हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी के रहने वाले थे। राजस्थान पुलिस के SOG ग्रुप
और अलवर पुलिस ने 22 सितंबर 2019 को पापला के गिरोह के 16 बदमाशों का बहरोड में केवल अंडरवियर और बनियान में सड़कों पर पैदल जुलूस निकाला था। पुलिस ने ये काम आमजन के मन से ऐसे बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए किया था। पहली बार राजस्थान में बदमाशों का इस तरह निकाला गया जुलूस चर्चा का विषय बन गया था। पापला के 30 से ज्यादा साथी पकड़े गए और इनमें से आधे से ज्यादा बदमाशों का बनियान अंडरवियर में जुलूस निकाला गया। इसके बावजूद पुलिस उनसे ये नहीं उगलवा सकी कि पापला का पता ठिकाना अब कहाँ है, कौन लोग उसे पैसा पहुंचा रहे हैं और कौन उसे शरण दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस पर पापला की फरारी से लगा काला दाग अब उसके फिर पकड़े जाने से हालांकि मिट गया है, लेकिन 2 बार गच्चा देकर भाग चुके पापला को लेकर पुलिस की चिंताएं अभी कम नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि उसकी मदद करने वाले उसके साथी अभी खुले घूम रहे हैं। विक्रम गुज्जर उर्फ पापला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव के रहने वाले मनोहर लाल के 2 बेटों में बड़ा है। उसने 12वीं पास करने के बाद फौज में जाने का मन बना लिया था। इसी दौरान उसे पहलवानी का शौक लग गया। वो अपने गांव के ही शक्ति सिंह के पास पहलवानी सीखने लगा। शक्ति सिंह को वो अपना गुरु मानता था। खैरोली गांव के रहने वाले संदीप फौजी के पास के गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव के लोग इससे नाखुश थे। पंचायत ने फैसला किया कि संदीप फौजी उस युवती से नहीं मिलेगा। इसके बाद भी संदीप नहीं माना तो शक्ति सिंह और पापला ने उसे पीट दिया। संदीप ने इसे अपना अपमान माना। उसने हरियाणा के चीकू बदमाश को सुपारी देकर 4 फरवरी 2014 को शक्ति सिंह की हत्या करवा दी। अपने गुरु शक्ति सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए विक्रम गुज्जर उर्फ पापला अपराध की दुनिया में कूद गया। पापला हरियाणा के कुख्यात बदमाश कुलदीप उर्फ डॉक्टर के गिरोह में शामिल हो गया। पापला ने बंदूक थामकर 1 साल में ही अपने गुरु की हत्या का बदला ले लिया था। जनवरी 2015 में उसने संदीप फौजी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने संदीप की मां विमला, मामा महेश और नाना श्रीराम को भी मौत के घाट उतार दिया। 4 लोगों की हत्या के बाद पापला अपराध की दलदल में धंसता चला गया। पापला के खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हुए। उसका दक्षिणी हरियाणा के जिलों खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल व धारूहेड़ा के अलावा राजस्थान के राठ और शेखावटी इलाके में आतंक था। हरियाणा के अलावा वो राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी वांटेड रहा। हरियाणा की नारनौल पुलिस ने उसे 2016 में पकड़ा था। इसके कुछ समय बाद 2017 में महेंद्रगढ़ की अदालत में उसके गिरोह के बदमाश पुलिस पर फायरिंग करके उसे छुड़ा ले गए थे। इस मामले में हरियाणा पुलिस के एक एसआई सहित 7 पुलिस वाले घायल हुए थे। हरियाणा पुलिस ने पापला पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस की हिरासत से पापला को छुड़ाकर ले जाने में उसका छोटा भाई मिंटू भी आरोपी था। वो जेल में 20 साल की सजा भुगत रहा है। जिया एक आयुर्वेद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। वो अभी दूसरे वर्ष की छात्रा थी। तलाकशुदा जिया के पिता डॉक्टर है। जिया को पापला ने अपना नाम मानसिंह और काम व्यापार बता रखा था। महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली 26 साल की जिया कोल्हापुर में 3 मंजिला मकान में जिम भी चलाती थी। वो फिजिकल ट्रेनर है। पापला ने अपने पहलवानी के शौक के कारण जिम ज्वाइन किया था। वहाँ मासूम और फूल सी नाजुक जिया को देखकर वो उस पर लट्टू हो गया। जिया के तलाकशुदा होने का पता चलने पर पापला ने उससे नजदीकियां बढ़ाई। पापला ने जिया की जिम वाली बिल्डिंग में ही 4,500 रुपए में किराए का कमरा ले लिया। फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। पकड़े जाने से 2 दिन पहले ही पापला ने जिया के पिता से भी मुलाकात की थी। पापला जिया से शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन उनके प्यार की कहानी 2 महीनों से कम समय में ही खत्म हो गई। पापला ने जिया से मुलाकात से पहले कोल्हापुर में ही एक मराठी महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अकेली रहने वाली उस महिला का 4 साल का एक बेटा है। उस महिला के साथ भी वो कुछ दिन रिलेशनशिप में रहा। उस महिला से प्यार की पींगे आगे बढ़ती उससे पहले ही पापला की जिया से मुलाकात हो गई और उसका जिया पर दिल आ गया। पापला कोल्हापुर में 3-4 महीने से रह रहा था। इस दौरान उसने कई ठिकाने भी बदले। पापला के पकड़े जाने के बाद जिया पुलिस से उसकी असलियत के बारे में पूछती रही। राजस्थान पुलिस की स्पेशल 26 टीम जब पापला और जिया को कोल्हापुर से राजस्थान ले जाने के लिए पुणे एयरपोर्ट पहुंची तो आमना सामना होने पर जिया ने पापला से पूछा, आखिर तुम हो कौन?
तब पापला ने जवाब दिया, मैं विक्रम गुज्जर उर्फ पापला हूँ। राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने मुझ पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। यूपी और दिल्ली की पुलिस भी मुझे तलाश कर रही है। पापला की असलियत जानकर जिया फूट फूट कर रोने लगी। जेल में पापला की शनाख्ती होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत से रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पापला बहरोड थाने से फरार होने के बाद करीब 2 महीने तक अलवर जिले के तिजारा, दिल्ली और हरियाणा के पलवल शहर में रहा। इसके बाद उसने एनसीआर और उत्तर प्रदेश में अपना समय बिताया। इस दौरान उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से वो सीधे तौर पर संपर्क में नहीं रहा। उसके फरार होने के करीब 6 महीने बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। इस दौरान पुलिस भी ठंडी पड़ गई। बाद में जब अनलॉक होना शुरू हुआ तो पुलिस ने डॉक्टर और हेल्थ वर्कर बनकर भी कई राज्यों में पापला की तलाश की। पुलिस ने पापला की तलाश में राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की धूल छानी थी। पापला के काली भक्त होने का पता चलने पर पुलिस पश्चिम बंगाल भी गई थी। महाकालेश्वर और शिरडी सहित देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी उसकी तलाश की गई थी। नवंबर 2019 में भी पुलिस टीम कोल्हापुर गई थी। जांच में ये भी पता चला कि पापला को पुलिस के छापे की जानकारी पहले मिल जाती थी। गहराई में जाने पर पता चला कि पापला को पकड़ने वाले एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा का पहले गनमैन रहा सुधीर कुमार पुलिस की प्लानिंग की जानकारी पापला के साथियों तक पहुंचाता था। सिद्धांत शर्मा 2017 में भिवाड़ी के डीसीपी थे। तब सुधीर कुमार उनका गनमैन था। बाद में सिद्धांत शर्मा का तबादला निमराना डीएसपी के पद पर हो गया तो सुधीर भी उनके साथ गनमैन के रूप में निमराना आ गया। पापला की फरारी के दौरान सिद्धांत निमराना में ही तैनात थे। बहरोड और निमराना में केवल 20 किलोमीटर की दूरी है। पापला को पकड़ने की सारी योजनाएं निमराना थाने में ही बनती थी, इसलिए गनमैन सुधीर को सारी बातें पता चल जाती थी। पुलिस की योजनाएं लीक होने से पापला पुलिस से और दूर हो जाता था। बाद में सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी बनकर एसओजी में चले गए। इस दौरान सुधीर निमराना थाने की सिक्योरिटी की गाड़ी का ड्राइवर था। पापला की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही भेद खुलने पर 29 जनवरी को भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने सुधीर को निलंबित कर दिया। पापला से पूछताछ में पुलिस को उसके कुछ और साथियों और हथियारों के बारे में पता चला। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। रिमांड अवधि पूरी होने पर जिया को अदालत ने 4 फरवरी को न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया था। पापला को भी अदालत ने 13 दिन का रिमांड पूरा होने पर जेल भेज दिया। जेल से अलवर जिले की मुनावर थाना पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर ले गई। अपने साथियों द्वारा AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग के बाद बहरोड थाने से भागा पापला अब बैसाखियों के सहारे चल रहा है। वो जिस बहरोड शहर से भागा था उसी शहर की जेल में पहुंच गया। पुलिस को उसकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है। अभी उसके कई विश्वसनीय साथी फरार है। इसके अलावा हरियाणा का चीकू गैंग भी उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। पुलिस की तमाम चौकसी के बावजूद पापला के भागने का खतरा भी अभी मंडरा रहा है। 15 फरवरी को उसे बहरोड से अलवर जिले की किशनगढ़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी 6 संदिग्ध कारें पुलिस के काफिले में घुस गई। बाद में पुलिस ने इन कारों को पकड़ लिया। इनमें बहरोड थाने के हिस्ट्री सीटर बचिया यादव समेत 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों का पापला से कोई संबंध तो नहीं है। 2 बार पहले फरार हो चुके पापला के फिर भागने की आशंका और उसके दुश्मन गिरोह के मंडराते खतरे को देखते हुए अब उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पापला के घपले ने जिया को तोड़ दिया है। वो उभर नहीं पा रही है। तलाकशुदा जिया को दूसरी बार प्यार मिला तो वो खुशियों का संसार बसाने के सपने देखने लगी थी, जबकि पापला के धोखे ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।